ओके आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियन। इलास्टिक कुलियन क्या होता है जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है। जी सर। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करने का मतलब ये होगा कि किसी भी सिस्टम में जो अगर दो बॉडीज का कुलियन हो रहा है तो उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर मतलब टोटल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी after. That means there will be no loss of energy. नो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही होगी। ठीक है। किस फॉर्म में लॉस ना हो? हीट, साउंड, इनमें एनर्जी आपकी कन्वर्ट नहीं हो रही, लॉस नहीं हो रही होगी। सो फिर आता है परफेक्टली इलास्टिक लेयर में टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर एग्जैक्टली सेम होगी, लेकिन कुछ केसेस को हम अप्रोक्सीमेटली इलास्टिक कुलियन कह सकते हैं जिसमें थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज हो जाए, थोड़ी सी। ठीक है। हम उनको फिर अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व हो गई और सिस्टम आइसोलेटेड है तो इसका मतलब दूसरी बात जो है वो मोमेंटम भी कंजर्व होगा ना। ये इसकी डेफिनेशन है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। लेकिन दूसरी और क्या चीज कंजर्व होगी? टोटल मोमेंटम तो वैसे ही कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम मैंने आपको बताया था, लीनियर मोमेंटम इज mv, लीनियर मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व। बट ये सारे केसेस में होगा, ये इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों में कंजर्व होगा। ठीक है। थर्ड वन क्या होके जी सर। कंजर्व होना चाहिए? टोटल एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। टोटल एनर्जी इज आल्सो कंजर्व। तो डिफाइनिंग जो डिफरेंस है इसको इलास्टिक कुलियन को, वो ये पार्ट है। अच्छा बेटा हम एक एग्जांपल लेते हैं और हम देखेंगे कि इलास्टिक कुलियन का रिजल्ट कैसा, उसमें क्या किस रिजल्ट पे हम पहुंचते हैं। ठीक है। हम सिंपल सी एक एग्जांपल लेते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उनका कुलियन कराते हैं। लेट्स से बेटा आपके पास दिस इज वन ऑब्जेक्ट एंड whose mass is m1 and this is moving with velocity v1, and another object has velocity u2 and it's moving, its mass is m2। इनका कुलियन हो जाता है एंड आफ्टर कुलियन m1 is moving with velocity v1 and m2 with velocity v2 in the same direction। That is before, this situation is before, that is after। So the collision is only possible when u1 is greater than u2, otherwise this m1 will not be able to approach m2। So now we will use the condition of kinetic energy जो उसको डिफरेंशिएट करती है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, टोटल मोमेंटम भी कंजर्व होता है। So according to the momentum conservation, I can write m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। Is that clear? जी सर। Any doubt in this? Total momentum before ना is equal to total momentum after। So what's the second condition? मतलब जो kinetic energy is also conserved, so what's kinetic energy before? Half m1 u1 square, you know this formula, m2 u2 square, that is total kinetic energy
बिफोर एंड दैट इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। ठीक है। सो इन दो इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके हम एक रिजल्ट निकालेंगे। उसकी डेरिवेशन हमारे उसमें सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं इधर करा दूंगा। जो लोग इस डेरिवेशन को स्किप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इसलिए देखें 1/2 मैं निचले वाली इक्वेशन से 1/2 कॉमन लेके काट देता हूँ। तो आई विल बी लेफ्ट विद m1। इसको कैंसिल कर दो ना कॉमन लेके। हम्म। एंड इस टर्म को बेटा उठा के मैं इस तरफ ले आता हूँ, इस टर्म को उठा के इधर ले आता हूँ। सो आई विल बी हैविंग m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर एंड m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? जी सर। और सेम मैं ऊपर वाली इक्वेशन के साथ भी करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 के साथ। इसको हम एक नया नाम दे देते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3 एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हम यही काम इसके साथ करते हैं। आई ब्रिंग m1 टर्म्स टुगेदर और m2 वाली दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो आई विल बी हैविंग m1 u1 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ओके, अब जिंदगी आसान हो जाएगी। अब बेटा हम क्या करते हैं, इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए इफ आई डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, हम एक रिजल्ट लाना चाह रहे हैं जो इलास्टिक कुलियन के लिए हमारे पास वैलिड हो। अब बेटा अगर आप इसको डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से, तो लेट मी राइट इट कि ताकि आपके लिए मसला ना हो। कैन आई फैक्टराइज दीज टू टर्म्स? कैन आई राइट u1 प्लस v1 एंड u1 माइनस v1? कोई मसला तो नहीं? नाइस। v2 प्लस u2 एंड v2 माइनस u2, ये ऊपर वाली इक्वेशन को लिखा एंड दूसरी तरफ इसको डिवाइड करना है किससे? m1 u1 माइनस v1 से। ठीक है, इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को डिवाइड करना है। कोई मसला परेशानी तो नहीं है? नाइस। ठीक है, लॉजिकल सी बात है। और फैक्टराइज करने की रीज़न भी अभी पता चल जाएगी कि क्यों फैक्टराइज किया हमने। अब देखें, और ये वजह भी कि m1 को साथ लाने की वजह से ये कैंसिल हो गए, और यहाँ पे ये इसके साथ गया बेटा पूरी टर्म, ये इसके साथ गई पूरी टर्म। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? बचने को हमारे पास बचा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, यही बचा। अब देखो बच्चे, इनको ना बिफोर वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेता हूँ। u1 माइनस u2 v2 माइनस v1, दैट इज द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जिसकी तरफ हम जाना चाह रहे थे। लोग डराइव नहीं भी कराते, वो ये रिजल्ट लिखवा देते हैं, लेकिन बच्चे को फिर सारी एस में मसला रहता है कि कहाँ से है। इलास्टिक कुलियन के लिए बेटा हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। और इस रिजल्ट का क्या मतलब है देखें। अब देखो बेटा जरा गौर से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। u1 और u2 ये जो है इनकी स्पीड्स, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्पीड कह सकते हैं, और स्पीड होती है u1 माइनस u2 इज relative speed of approach। इस पहली टर्म को क्या कहेंगे? दैट इज relative speed of approach इज इक्वल टू v2 माइनस v1। क्या हो रहा है पहले देखो बेटा, पहले दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, ये आगे जा रहा था, u1 ज्यादा था, ये इसको अप्रोच कर रहा था। ठीक है, और अप्रोच करने की रिलेटिव स्पीड क्या थी? u1 माइनस u2।
इसको आसानी से समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट आगे 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और पिछला m1 जो है वो 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो 50 मीटर पर सेकंड वाला अगले को कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है? दैट इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज विथ 50 मीटर पर सेकंड। तो कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है? आपको आवाज आ रही है? जी सर। बोल क्यों नहीं रहे? 50 और 30 बेटा, स्पीड ऑफ हम्म। अप्रोच क्या है? रिलेटिवली कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है? 20 टोटल। मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से बेटा। जी सर। ठीक है। देखें, 1 सेकंड बाद ये ऑब्जेक्ट 30 मीटर आगे होगा, ये ऑब्जेक्ट 50 मीटर आगे होगा। तो ये एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे बाय 20 मीटर। अगर दो गाड़ियां एक स्पीड से जा रही हों तो वो क्या एक दूसरे को अप्रोच करेंगी? नहीं सर। नहीं कर सकेंगी। पिछली गाड़ी का जितना फासला है अगली से, वो उतनी ही दूर रहेगी। पिछली गाड़ी ने अगर अगली के को अप्रोच करना है तो पिछली को स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी ताकि उनके बीच में कोई रिलेटिव स्पीड हो अप्रोच। अब बेटा देखो, V2 जो है ये ऑब्जेक्ट, इसकी स्पीड अब तेज हो गई है और इसकी स्पीड जो है वो कम है। V2 - V1 इज रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। अगर ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल 70 से जा रहा है बेटा, लेट्स से, और ये 50 से आ रहा है, तो व्हाट्स देयर रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन? कितनी होगी? माइनस कितनी बेटा? -20। माइनस नहीं, खाली माइनस। 20 यार। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। अगला ऑब्जेक्ट M2 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से M1 से दूर हो रहा है। अगर अगली गाड़ी की स्पीड आपसे ज्यादा और आप पीछे उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो आपसे और दूर होती जाएगी। ठीक है, आपका और उसका गैप बढ़ता जाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? जी सर। क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछे ना। सो V2 - V1 का मतलब होगा रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, that is the result of elastic collision, perfectly elastic collision। कौन सा? परफेक्टली। कोई मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं जाया होनी चाहिए। ये टेस्ट है, समझ लें। जैसे कोई भी किसी बीमारी के लिए ना ब्लड का सैंपल लेकर उसमें देखते हैं कि कोई चीज एक सर्टन वैल्यू से ऊपर है या कम है तो उस डिजीज का पता चलाते हैं। सो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच अगर रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन की इक्वल होगी तो इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है। अगर इस टेस्ट से मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जी लेट से बेटा, आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट जा रहे थे। दिस इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। कोई मैसेज का पता नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। दैट इज कमिंग विद 30 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर इम्पैक्ट दे मूव टूगेदर। They stick together and move with some velocity, let's say 25 meter per second. Is this collision satisfying this condition? नहीं सर। Why? क्योंकि रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इक्वल नहीं है अप्रोच। क्या है अप्रोच? स्पीड ऑफ अप्रोच क्या है इसमें? 10 मीटर पर सेकेंड। Approach is 10. Speed of approach
is 10. Good. What is speed of separation? 0 meters. That's great. So speed of separation is 0 मीटर पर सेकंड. That means कि जब ऑब्जेक्ट आपस में स्टिक हो जाएंगे आफ्टर कोलिजन, तो आपने फौरन से कहना है कि वो इनइलास्टिक कोलिजन होगा. दैट इज Inelastic. इनइलास्टिक. यही होता है जो जिसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व होती. इनइलास्टिक क्या होगा? जिसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व होगी. अब अगर काइनेटिक एनर्जी बाद की और पहले की निकालेंगे, सम अप करेंगे, तो इक्वल नहीं होगी. ठीक है. हमें ऑब्जेक्ट के मैसेज का भी नहीं पता, उनको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं. मैसेज वैसे ही कैंसिल हो गए हैं. हमने एक रिजल्ट निकाल दिया कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच शुड बी इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन. ठीक है. इज दैट क्लियर Yes. माय फ्रेंड? Yes. दैट्स गुड. एक सेकंड जरा इसकी थोड़ी सी जगह बना दूं यार. आप तब तक कोई भी आपके जहन में सवाल है तो आप जरूर पूछें, और क्रिटिकली चीजों को देखा करें बेटा. डोंट एब्जॉर्ब एनीथिंग विदाउट रीजनिंग प्लीज. Yes, sir. यहाँ पे हम रीजनिंग, प्रॉपर फिजिक्स और उस हिसाब से कर रहे हैं ना चीज़ों को. हम ये तो कर नहीं रहे कि जी बेटा आप ये रट लो, ये रट लो. ऐसी बात अगर मैंने आपको कहना शुरू कर दी तो फिर फिजिक्स तो नहीं होगी. ठीक है. अच्छा जी. बेटा देखो कि आपके पास एक दूसरा केस लेता हूँ. ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे पड़ा है. ठीक है. ब्लास्ट हो जाता है, इसके दो पीसेस बन जाते हैं. One is moving, M1 is moving in this direction with velocity V1, and M2 is moving in that direction. Obviously, momentum conserve होने के लिए ये इसी डायरेक्शन में जाएगा. Is it elastic collision? Yes, sir. How? What's speed of separation? Speed of separation. हम्म. ये केस मैं V1 आपको पहले बता minus. देता हूँ, मैंने पहले बताया नहीं बेटा. अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, लेट्स से इट इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड. अभी वो कैसे सारे लिखवाता हूँ कि जब, तो दे आर गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर विद स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड के साथ सेपरेट हो रहे हैं? एक सेकंड बाद ये कितने मीटर दूर होंगे आप एक दूसरे से? 30. एक सेकंड बाद 50 meters. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल. तो अब ये जायद एक दूसरे से दूर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों की स्पीड अब एड अप होंगी. तो स्पीड ऑफ सेपरेशन इज 10 एड अप हो meters. जाती हैं 50. ठीक है. अच्छा. इस केस में बेटा हाँ. देखें, ठीक. अब ये जो केस आपको मैंने लिखवाया है, ये आफ्टर जो है दे आर गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और स्पीड ऑफ सेपरेशन इज v1 प्लस v2. बट बिफोर कोलिजन या बिफोर इम्पैक्ट दिस ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, so there was no speed of approach. और इन अदर वर्ड्स, सादे लफ्जों में देखें, व्हाट्स काइनेटिक एनर्जी ओवर हेयर बिफोर? Zero. जीरो. कोई फैंसी फिजिक्स करने की बात ही नहीं है. काइनेटिक एनर्जी जीरो. और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? नॉन जीरो. इसकी भी नॉन जीरो. काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी में वो स्केलर क्वांटिटी है, वहां पे डायरेक्शन नहीं मैटर करती कि जी आप कहें एक प्लस है तो एक माइनस है. ठीक है.
दोनों की स्पीड लेते हैं तो बाद में काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो है। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, सो दैट्स इन इलास्टिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो दो जी ऑब्जेक्ट सर। की आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है कि दो ऑब्जेक्ट अगर आपके पास जा रहे हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो इनइलास्टिक इक्विलिब्रियम, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो ब्लास्ट हो जाता है, उसके पीसेस बन जाते हैं, दैट इज इनइलास्टिक इक्विलिब्रियम कंप्लीटली। अब बेटा मैं आपको वो केसेस बताता हूँ कि जी स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन डिफरेंट केसेस में कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात आपने खुद पहले देख भी ली है, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि जी सबसे पहले स्पीड ऑफ अप्रोच की बात करते हैं कि इफ ये आपके पास है u1 से, ये u2 से, एंड दे आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन और कोलाइड हो जाते हैं, तो स्पीड ऑफ अप्रोच क्या है? क्या आवाज? U2 माइनस U1। जी u1। U2 माइनस U। नो, स्पीड ऑफ अप्रोच मीन कि u1 ज्यादा है, अदरवाइज तो कोलिजन ही नहीं हो सकता ना। अच्छा। दैट हाँ। इज u1 माइनस U1 माइनस U2। u2, दैट्स ग्रेट। बेटा आप दूसरा एक केस करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, व्हाट्स देयर स्पीड ऑफ अप्रोच? अगर U1 ज्यादा है, नहीं, जो भी ज्यादा होना ना होना मैटर नहीं करता ना, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो दोनों एडअप कोलाइड तो होगा। करेंगे ना। जी सर। क्या होगा? एडअप होगा। एडअप क्यों होगा? एडअप तो होगा लेकिन लॉजिक क्या है देखें, अगर ये फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये 30 से आ रहा है, यानी ईच सेकंड वो आपस में क्लोज होंगे बाय 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है। 1 मीटर के बाद, 1 सेकंड के बाद ये 20 मीटर इधर होगा, दोनों चल रहे हैं ना, 30 मीटर इधर। तो रिलेटिवली अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल लाहौर जा रहे हैं, आपका दोस्त वहां से आ रहा है, तो आप क्या जल्दी अप्रोच नहीं करेंगे एक दूसरे को? किसके जल्दी के, अगर आपका दोस्त वहां बैठा रहे और आप यहाँ से जाएं तो फिर आपका ज्यादा टाइम लगेगा ना। जी सर। अगर दोस्त इधर आ रहे हैं, आप इधर से लाहौर जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड ऑफ अप्रोच आपस में ऐड होगी, इवेंचुअली आप जो है वो उस स्पीड से अप्रोच करेंगे जो दोनों का सम होगा। ठीक है। ये दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, अप्रोच में दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि एक ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा हो, एक आगे जा रहा हो, पिछले वाले की स्पीड ज्यादा होती है, या दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा अगली बात बेटा करते हैं स्पीड ऑफ सेपरेशन के केस कर लेते हैं। स्पीड ऑफ सेपरेशन, इसमें बेटा क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट बेटा जानी ये इधर जा रहा है, ये जो है लेट्स से v1 v2 कह दें, v1 कह दें, ये जो है एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, इसका मतलब v2 इज ग्रेटर देन v1। अगर v1 ग्रेटर होता तो फिर तो अप्रोच कर रहे होते। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेपरेशन? V2 माइनस V1। दैट्स ग्रेट। स्पीड ऑफ सेपरेशन रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है ना, दैट इज v2 माइनस v1। ठीक है। अच्छा बेटा दूसरा कैसे होगा कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ये v2 हो, ये v1 हो, सेपरेट हो रहे हो, तो क्या हो गया सेपरेशन? ऊपर बात एडअप हो होगा। चुकी थी जी, v1 प्लस V2। v2। ठीक है। तो स्पीड ऑफ सेपरेशन, स्पीड ऑफ अप्रोच के सारे केसेस पता चल गए। जी सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा कि अगर मैसेज सेम हो, आइडेंटिकल हो दोनों मैसेज, ये कंसेप्ट भी आपके काम आएगा।
if m1 and m2 आर सेम, मतलब मैसेज आइडेंटिकल हो, ठीक है, सेम फिजिकली आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हों, तो मैसेज की बात नहीं है। तो अगर बेटा ये लेट्स से ये दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, कलर का फर्क हो सकता है, मैसेज सेम है, इसकी वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर इलास्टिक कोलिजन होगा ना बेटा, तो उसके बाद ये सिनेरियो इनका होगा कि इस ऑब्जेक्ट को इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। दिस ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग विद 50 मीटर पर सेकेंड एंड दैट और विल या बी 20। मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। ये शॉर्टकट बहुत काम आएगी। इफ masses m1 m2 same object identical, then their velocities will be interchanged, then velocities will be interchanged। Is that clear? जी सर। कोई इश्यू हो तो आप बता सकते। सो हम्म, velocities will interchange। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है फॉर एग्जांपल, वो कैसे हमने नहीं किया कि ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये अगला रेस्ट पे है, आइडेंटिकल हैं, तो फिर हम केस देखते हैं क्या होगा। ये अगर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है बेटा, जी तो सर। आफ्टर क्या होगा? फिर वो जो रेस्ट पे है वो 10 मीटर पर सेकंड पे होगा, जो स्पीड अप्रोच ऑफ कर रहा है अप्रोच, वो स्पीड रेस्ट ऑफ अप्रोच क्या है इनकी? 10 मीटर से। 10 मीटर पर सेकेंड। ये रेस्ट पे आ गया। अगर मैसेज डिफरेंट होंगे तो फिर स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड ऑफ सेपरेशन होगा। अगर मैसेज सेम है तो स्पीड इंटरचेंज भी हो जाएगा। अब स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड ऑफ सेपरेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट आपके पास है जी, 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, दूसरा जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इसके बाद कई पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, मोमेंटम कंजर्व भी होना चाहिए। अगर दो ऑप्शंस हैं बेटा जिनमें स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड ऑफ सेपरेशन है, और वो कहता है जी इलास्टिक कोलिजन कौन सा है, तो अब आप फिर देखेंगे कि मोमेंटम भी तो कंजर्व होना चाहिए, तो एक ऑप्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है बेटा कि जी ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, और जो ये जा रहा है इसको कितने से जाना चाहिए, कितने से जाना चाहिए, व्हाट इज स्पीड ऑफ अप्रोच? 8 मीटर पर सेकंड। 8 नहीं बेटा ना, वो है 20, नहीं सॉरी, हाँ। अदरवाइज तो अप्रोच ही ना कर पाते। अच्छा। अच्छा। ठीक है, हाँ। ये तो 20 टेन मीटर मीटर पर सेकेंड है। इसको कितना होना चाहिए, इसकी स्पीड क्या होना चाहिए अगर आपसे पूछा जाए? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकेंड, दैट्स ग्रेट। ये एक पॉसिबिलिटी है। इसकी और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। अगर बाद में ये ऑब्जेक्ट 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और आपसे पूछता है इसकी स्पीड बताएं, तो आपको पता है स्पीड ऑफ अप्रोच 10 मीटर पर सेकंड है, स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होनी चाहिए, वो भी 10 होनी चाहिए, तो अगले को क्या होना चाहिए इसको? नहीं, 5 मीटर तो गलत बोल दिया, आई एम सॉरी, मुझे याद है 5 मीटर से तो ये सेपरेट हो ही नहीं रहे, ये 15 है भाई, अगले की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, 5 तो नॉट पॉसिबल, आई एम सॉरी, शुक्र है मैंने देख लिया। हाँ, तो 25 मीटर पर सेकंड। जी सर, 25। अगर ये 12 होता तो अगले की स्पीड इसकी क्या होती? 12 होता तो 22 मीटर पर सेकंड। 22 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमने इलास्टिक जी सर। कुलियन देखा और साथ में इलास्टिक भी देखा इन वन डायमेंशन में, ठीक है।
टू डायमेंशन में भी जो है, वन डायमेंशन में जो है स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ सेपरेशन को इस तरह हम देखेंगे। और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर सेम होगी, कोई काइनेटिक एनर्जी किसी भी उसमें वेस्ट नहीं होगी। और रियल लाइफ से एग्जांपल क्या है कि जी, जो एटम्स के अंदर एटम्स का कुलियन होता है, मॉलिक्यूल्स का कुलियन होता है, वो इलास्टिक कुलियन ही होता है। ठीक है। बाकी जितने भी आपके सिलेबस के अंदर जितने कुलियन होंगे, मोमेंटम तो उनमें कंजर्व ही हो रहा होगा, लेकिन कुछ इलास्टिक कुलियन होंगे, कुछ नॉन इलास्टिक कुलियन। जो गाड़ियां आपस में आकर टकराती हैं, आप देखें उनके अंदर इतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है कि जिसकी वजह से हीट, आपकी एनर्जी जो है वो हीट में और साउंड में कन्वर्ट हो रही होती है। दैट्स वाई वो इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं। ठीक है। अगर आपकी एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह रही है, तो फिर आपके पास वो क्या होंगे, वो इलास्टिक कोलिजन होंगे। इज दैट क्लियर बेटा? जी सर। एक सेकंड टाइम देख लूं कितना ना रहता है, 2 सवाल कराने आपको। आपके पास श्योर है टाइम? अभी 4 मिनट है। जी सर। जी सर। अच्छा जी, अब पास पेपर सिचुएशंस पे आते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं। देखें बेटा, टू स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर with along the same straight line. Their speeds are u1 and u2 before they collide. After the collision, the spheres separate with speeds v1 and v2 in the direction shown. So the question is, the collision is perfectly elastic collision. Which equation is correct? आप मुझे बताएंगे। मस्ट बी करेक्ट। क्या जवाब है आपकी फोर तरफ? को जी। पहले तो ऐड होगा। सो व्हाट्स द स्पीड ऑफ फिर अप्रोच बेटा? स्पीड ऑफ अप्रोच U1 प्लस U2। दैट्स गुड, u1 प्लस U2। u2। सो इसलिए ये तो गया, ये तो गया, सी और डी में से हो सकता है। व्हाट्स देयर स्पीड ऑफ सेपरेशन? फिर होगा V2 माइनस V1। v2 - v1, क्योंकि ये आगे जा रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, और इसलिए डी इसका आंसर होगा। स्पीड ऑफ अप्रोच दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एड अप होंगे, बाद में सेपरेट हो रहे हैं, v2 ज्यादा है, v2 - v1। देख लें, कोई मैसेज नहीं गिवन, कुछ भी नहीं पता हमें, सही है। लेकिन हमने ऑन द बेसिस ऑफ वो रिजल्ट जिसको मैं इतना इंपॉर्टेंस दे रहा था, उसकी बेस पे करना है। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स एक्स एंड वाई, आइडेंटिकल मीन क्या, अब इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है। विद द स्पीड शोन and undergo head-on elastic collision. What are the velocities of the spheres after collision? अगर आइडेंटिकल का लफ्ज यूज कर लिया तो फिर आपके लिए आसान काम भी हो गया, ना भी करता तो फिर भी स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ सेपरेशन। व्हाट्स द स्पीड ऑफ अप्रोच? स्पीड ऑफ अप्रोच 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर, दैट्स ग्रेट, एड अप होंगे। और सेपरेशन भी क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। तो जी सर। तो एक ये X चीज, 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा ये है कि इंटरचेंज कर लें, एक्स 2 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट पे जाएगा, वाई जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड से राइट पे जाएगा। तो ये देख लें, इसमें जी स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ सेपरेशन। एक चीज, अगर बाद में ये एक्स इधर जा रहे हैं विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड बेटा, और वाई जो है वो इधर जा रहे हैं विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, सो देयर देयर स्पीड ऑफ सेपरेशन इज 4 + 2 6, और पहले भी 6 ही है। ठीक है। जी सर। ये देख लें, टू इक्वल मैसेज ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, ये भी आइडेंटिकल केस है। ऑन फ्रिक्शनलेस ट्रैक, फ्रिक्शन लेस होगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा ऑब्वियसली, और आपको मैंने पहले बता दिया है कि आपको जितने भी केसेस दिए जाएंगे मोमेंटम कंजर्व ही होगा, ये ध्यान में रखना। एट स्पीड्स एंड दिस दे स्टिक टुगेदर ऑन इम्पैक्ट। जो जब स्टिक हो जाते हैं तो इन इलास्टिक होगा, इलास्टिक होगा?
इनइलास्टिक। इनइलास्टिक होगा, लेकिन वो पूछ कुछ और रहा है कि जब ये स्टिक होके एक डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी जो है व्हाट इज द स्पीड। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है, ठीक है। इसका मैस m, इसका मैस भी m। सो व्हाट्स द टोटल मोमेंटम बिफोर बेटा? 60 m, ठीक है। 60 m और 30 m। -30 m बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इज इक्वल टू। हम्म। इसके बाद हम इन दोनों की स्पीड को v कह देते हैं, सही है। और मैसेज 2m, जी। 2mv। तो mm वैसे कैंसिल हो जाता है, क्या होगा? 30m इज इक्वल टू 2mv। इज दैट क्लियर? v इज 15 मीटर जी। पर। और हमारा आंसर पॉजिटिव आने ये शो करता है कि वो जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की थी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आंसर में फर्क आ जाता माइनस, तो इसका मतलब क्या होता कि जो ये